आपने कभी सोचा है कि जब आप इंग्लिश बोलते हैं तो लोग आपकी बात पर ध्यान क्यों नहीं देते? इमेजिन यूर एट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस और आप इम्पोर्टेंट को इम्पोर्टेंट बोल रहे हैं, जबकि बाकी लोग इसे इम्पोर्टेंट बोलते हैं। आपको लगता है कि आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन आपकी प्रोनाउंसिएशन आपको अननोटिस्ड कर रही है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश ऐसी हो जिसे सुनकर लोग आपको सीरियसली लें? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर गो टू चैनल फॉर मास्टरिंग इंग्लिश। आज हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन की, एक ऐसा स्किल जो आपकी इंग्लिश को एक न्यू लेवल पर ले जा सकता है। सही प्रोनाउंसिएशन के बिना आपकी इंग्लिश समझने में मुश्किल हो सकती है और आपका कॉन्फिडेंस भी लो हो सकता है। तो आज के सेशन में हम जानेंगे कैसे इंप्रूव करें अपनी प्रोनाउंसिएशन ताकि आप इंग्लिश बोलें लाइक अ नेटिव स्पीकर। क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों से जुड़ने के लिए प्रोनाउंसिएशन कितनी जरूरी होती है? यह एक जादुई मंत्र की तरह है जो आपके शब्दों को जीवंत कर देता है। देखिए, यह केवल शब्दों को सही ढंग से कहने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ कहने के बारे में है। कल्पना कीजिए, आप एक दिलचस्प कहानी सुना रहे हैं, लेकिन आपके प्रोनाउंसिएशन की वजह से लोग आपकी बात समझ नहीं पा रहे हैं। क्लियर प्रोनाउंसिएशन यह सुनिश्चित करती है कि आपका मैसेज लोगों तक पहुंचे, आपका ह्यूमर काम करे और आपके आइडियाज समझे जाएं। यह आपकी आवाज को अपना बनाने और समझ के ब्रिजेस बनाने के लिए एक टूल के रूप में उपयोग करने के बारे में है। हरमायोनी के बारे में सोचो, जो अपनी तेज बुद्धि और बेदाग प्रोनाउंसिएशन के साथ जादुई दुनिया में घूमती है। वह अपनी आवाज का इस्तेमाल करने से कभी नहीं कतराती थी, और हरमायोनी की तरह आप भी प्रोनाउंसिएशन की कला में महारत हासिल कर सकते हैं। यह प्रैक्टिस, डेडिकेशन और कनेक्ट करने की सच्ची डिजायर के बारे में है। हर शब्द को स्पष्ट रूप से बोलने के साथ आप खुद को और अधिक कॉन्फिडेंट, अधिक परसुएसिव और अधिक एम्पावर्ड पाएंगे। याद रखें, आपकी आवाज अनोखी और पावरफुल है। इसे अपनाएं, इसे निखारें और इसे ऊंची उड़ान भरने दें। क्लियर प्रोनाउंसिएशन आपके कम्युनिकेशन की असली क्षमता को अनलॉक करने की की है। यह आपके मैसेज को प्रिसीजन और इंपैक्ट के साथ कन्वे करने के बारे में है। उस समय के बारे में सोचें जब किसी ने इतनी क्लैरिटी और पर्पस के साथ बात की थी कि आप उनके हर शब्द को सुनते रहे। यही अच्छी प्रोनाउंसिएशन की पावर है। यह लोगों को अपनी ओर खींचती है, जिससे वे आपको सुनना और आपसे सीखना चाहते हैं। तो आइए इस जर्नी को एक साथ शुरू करें। प्रोनाउंसिएशन की बारीकियों को एक्सप्लोर करें और आपकी आवाज की पूरी क्षमता को अनलॉक करें। जैसे हैरी ने अटूट दृढ़ संकल्प के साथ स्पेल्स में महारत हासिल की, वैसे ही हम भी क्लियर और कॉन्फिडेंट प्रोनाउंसिएशन के जादू में महारत हासिल कर सकते हैं। याद रखें, यह आपके एक्सेंट को मिटाने या आप जो हैं उसे बदलने के बारे में नहीं है, बल्कि आपके स्पीच को रिफाइन करने के बारे में है, ताकि आपके ब्रिलियंट आइडियाज चमकें। यह कॉन्फिडेंस के साथ खुद को एक्सप्रेस करने के बारे में है, यह जानते हुए कि आपके शब्दों को सुना जाएगा, समझा जाएगा और अप्रिशिएटेड किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए प्रोनाउंसिएशन की इंट्रिकेसीज को एक्सप्लोर करें और खुद को क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और इंपैक्ट के साथ कम्युनिकेट करने के लिए एम्पावर करें। अब आइए उन ट्रिकी प्रोनाउंसिएशन हर्डल्स के बारे में बात करते हैं जिनका सामना हम सभी अपनी लैंग्वेज लर्निंग जर्नीज पर करते हैं। जैसे हैरी ने फॉरबिडन फॉरेस्ट में अपने डर का सामना किया था, वैसे ही हम इन प्रोनाउंसिएशन चैलेंजेस का डटकर सामना करने जा रहे हैं। एक कॉमन मिस्टेक है शब्दों का उच्चारण ठीक वैसे ही करना जैसे वे स्पेल्ड हैं। उदाहरण के लिए, कंफर्टेबल शब्द अक्सर लोगों को परेशान करता है। प्रत्येक सिलेबल का अलग अलग उच्चारण करने के बजाय ध्वनियों को एक साथ मिलाने का प्रयास करें। कंफर्टेबल और वेडनेसडे के बारे में क्या ख्याल है? इसका उच्चारण अक्सर वेडनेसडे के रूप में गलत तरीके से किया जाता है, लेकिन सही उच्चारण वेडनेसडे है। ये छोटे छोटे बदलाव इस बात में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं कि आपकी इंग्लिश कितनी नेचुरल लगती है। याद रखें, यह परफेक्ट होने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे द्वारा उठाए गए प्रत्येक स्टेप के साथ प्रोग्रेसिंग करने के बारे में है। जैसे हैरी ने अपने स्पेल्स का अभ्यास किया था, वैसे ही हम भी इन प्रोनाउंसिएशंस का अभ्यास तब तक कर सकते हैं जब तक कि वे सेकंड नेचर न बन जाए। हमारे द्वारा पार की जाने वाली हर चुनौती के साथ हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और हमारा प्रोनाउंसिएशन स्पष्ट और अधिक नेचुरल हो जाता है। जर्नी को अपनाएं, प्रोसेस का आनंद लें और रास्ते में अपनी विक्ट्रीज का जश्न मनाएं। जैसे हैरी, रॉन और हरमायोनी ने चुनौतियों का डटकर सामना किया, वैसे ही हम भी इन प्रोनाउंसिएशन स्टंबल्स को जीत सकते हैं और अधिक कॉन्फिडेंट और फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स के रूप में उभर सकते हैं। चैप्टर 3,
अनलॉकिंग योर बेस्ट प्रोनाउंसिएशन। अब आइए आपके प्रोनाउंसिएशन को गुड से एक्स्ट्रॉर्डिनरी में बदलने के सीक्रेट्स को अनलॉक करते हैं। जैसे हॉगवर्ट्स में एक छिपे हुए कमरे की खोज करना, हम पावरफुल टेक्निक्स को उजागर करने वाले हैं जो आपकी इंग्लिश को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। सबसे पहले आइए फोनेटिक्स के जादू के बारे में बात करते हैं। इसे उस सीक्रेट कोड के रूप में सोचें जो इंग्लिश की साउंड्स को अनलॉक करता है। शब्दों को बनाने वाली इंडिविजुअल साउंड्स को समझकर हम उनका उच्चारण अधिक प्रिसिजन और कॉन्फिडेंस के साथ कर सकते हैं। बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज और एप्स हैं जो आपको इन फोनेटिक सिंबल्स में महारत हासिल करने में मदद कर सकते हैं। हरमायोनी की कल्पना करो, एंशिएंट रून्स को समझते हुए एक किताब में अपनी नाक डाले हुए। उस तरह का फोकस और डेडिकेशन आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए अद्भुत काम कर सकता है। इसके बाद रिकॉर्डिंग और लिसनिंग के माध्यम से अपनी आवाज की शक्ति को उजागर करें। यह सरल लेकिन प्रभावी टेक्निक आपको अपने प्रोनाउंसिएशन पैटर्न्स के बारे में पता लगाने और इंप्रूवमेंट के लिए एरियाज की पहचान करने की अनुमति देती है। शर्माओ मत, अपना फोन या कंप्यूटर लें और रिकॉर्डिंग शुरू करें। एक क्रिटिकल ईयर के साथ वापस सुनें। उन साउंड्स पर ध्यान दें जो एफर्टलेसली प्रवाहित होती हैं और जिन पर थोड़ा और ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है। याद रखें, सेल्फ अवेयरनेस ही ग्रोथ की दिशा में पहला कदम है। और अंत में आइए इमिटेशन की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को अपनाएं। जिस तरह हैरी ने कुशल विजर्ड्स और विचेस से सीखा, उसी तरह हम फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर से सीख सकते हैं। ऐसे वीडियोस, पॉडकास्ट्स या ऑडियो बुक्स खोजें जो आपको पसंद हों और स्पीकर्स के रिदम, इंटोनेशन और प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान दें। उनके प्रोनाउंसिएशन की नकल करने से, अलग अलग साउंड्स और इंटोनेशंस के साथ एक्सपेरिमेंट करने से न डरें। जितना अधिक आप खुद को इंग्लिश की साउंड्स में विसर्जित करेंगे, आपका खुद का प्रोनाउंसिएशन उतना ही अधिक नेचुरल और एफर्टलेस हो जाएगा। याद रखें, मास्टरिंग के लायक किसी भी स्किल की तरह आपके प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने में समय, प्रयास और थोड़ा सा जादू लगता है। लेकिन डेडिकेशन और सही टेक्निक्स के साथ आप अपने बेस्ट प्रोनाउंसिएशन को अनलॉक कर सकते हैं और कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। चैप्टर 4, लेवल अप योर प्रोनाउंसिएशन विद प्रैक्टिस ड्रिल्स। अब अपने न्यू फाउंड नॉलेज को ऐसे प्रैक्टिस ड्रिल्स के साथ अमल में लाने का समय आ गया है जो आपके प्रोनाउंसिएशन को ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रॉर्डिनरी में बदल देगा। जैसे हैरी अपने क्विडिच स्किल्स को निखारता है, वैसे ही हम उन एक्सरसाइजेस में शामिल होने जा रहे हैं जो उन ट्रिकी साउंड्स को आपकी जीभ से आसानी से बाहर निकाल देंगे। सबसे पहले आइए मिनिमल पेयर्स से निपटें। ये ऐसे शब्द हैं जो सिर्फ एक साउंड से भिन्न होते हैं, जैसे शिप और शीप या लिव और लीव। इन पेयर्स का अभ्यास करके आप अपने कान और जीभ को सूक्ष्म ध्वनि अंतरों के बीच अंतर करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे, जिससे आपका प्रोनाउंसिएशन अधिक प्रिसाइज हो जाएगा। हॉगवर्ट्स जैसे वर्बल ड्यूअल में खुद की कल्पना करो, जहां प्रिसिजन और एक्यूरेसी महत्वपूर्ण है। आपके द्वारा मास्टर की गई प्रत्येक मिनिमल पेयर के साथ आप कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी प्राप्त करेंगे। इसके बाद आइए टंग ट्विस्टर्स की शक्ति को अपनाएं। ये मजेदार और चुनौतीपूर्ण वाक्यांश आर्टिकुलेशन और प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। याद है शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर? नियमित रूप से टंग ट्विस्टर्स को दोहराने से आपके प्रोनाउंसिएशन के लिए अद्भुत काम हो सकता है। इसे अपने मुंह की मांसपेशियों के लिए एक प्लेफुल वर्कआउट के रूप में सोचें। क्लियर और एक्यूरेट साउंड्स को उत्पन्न करने की आपकी क्षमता को मजबूत करता है। और क्विडिच मैच की तरह यह आपके स्किल्स को इंप्रूव करने का एक मजेदार और आकर्षक तरीका है। और अंत में आइए शैडोइंग के महत्व को न भूलें। किसी नेटिव स्पीकर की रिकॉर्डिंग खोजें, अपने हेडफोन्स लगाएं और जितना संभव हो सके उनके प्रोनाउंसिएशन, इंटोनेशन और रिदम की नकल करने का प्रयास करें। हरमायोनी के साथ स्पेल्स का अभ्यास करते हुए, उसके हर इन्फ्लेक्शन से मेल खाने की कोशिश करते हुए खुद को हैरी के रूप में कल्पना करें। शैडोइंग एक पर्सनल प्रोनाउंसिएशन कोच होने जैसा है जो आपको क्लियरर और अधिक नेचुरल साउंडिंग इंग्लिश की ओर गाइडिंग करता है। याद रखें, कंसिस्टेंसी ही की है। अपने जादू में महारत हासिल करने के लिए हैरी के डेडिकेशन की तरह नियमित अभ्यास से अविश्वसनीय परिणाम प्राप्त होंगे। तो इन प्रैक्टिस ड्रिल्स को अपनाएं, उन्हें अपने डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं और अपने प्रोनाउंसिएशन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचते हुए देखें। प्रोनाउंसिएशन एक ऐसी स्किल है जिसे थोड़े प्रैक्टिस और सही टेक्निक्स के साथ आप डेफिनेटली इंप्रूव कर सकते हैं। It's about embracing your unique voice and empowering it to communicate your thoughts and ideas with clarity and confidence. Remember, just like Harry discovered his strength in the face of adversity, you too can unlock the full potential of your voice.
याद रखें, perfect pronunciation की key है practice, practice, and more practice. Embrace the journey, celebrate your progress, and never be afraid to experiment. If you found these pronunciation tips helpful, don't forget to like this video, share it with those who might benefit, and subscribe for more practical English learning tips. Comment below with the words you struggle to pronounce, and let's work on them together.